एशिया का फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा, चाइना या इंडिया? एक तरफ है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना, जिसका नेचर है एग्रेसिव, जो ग्रो करना चाहता है फास्ट, जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के साथ अपना पावर जमाना चाहता है ओवर ऑल द एशिया, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, जो वन पार्टी डेमोक्रेसी अपने आप को बोलता है जबकि वर्ल्ड उसको बोलता है वहां पे है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ है वर्ल्ड की फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया, जहां पे है डेमोक्रेसी, जहां पर है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और जो मल्टीपोलर वर्ल्ड का चैंपियन है। बॉर्डर पे टेंशन है, समंदर में कंपटीशन, ग्लोबल साउथ में इन्फ्लुएंस वॉर। दिस इज नॉट राइवलरी ऑफ टू कंट्रीज, ये है 21वीं शताब्दी का पावर गेम। एशिया का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है हिमालय की बर्फ में, साउथ चाइना सी के पानी में और इंडियन ओशियंस के ट्रेड रूट पर। चाइना की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है और उस पे इंडिया का क्या काउंटर प्लान है? सो गाइस, वेलकम टू दुनिया डिकोड, जहां हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझते हैं आसान और सरल लैंग्वेज में। ये सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, ये है 21वीं शताब्दी का पावर गेम, जो स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड को ध्यान में रखते हुए खेला जा रहा है। आप देख रहे हो दुनिया डिकोड, जहां हम लॉजिक के साथ समझते हैं टॉपिक्स को। और आज के टॉपिक को हम डिकोड करेंगे जो है चाइना की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और उस पे इंडिया की काउंटर स्ट्रेटेजी। सो गाइज, चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके पास मैसिव इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, वो ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। जैसे आपने कोविड में भी देखा होगा, जब चाइना में कोविड में लॉकडाउन लगा तो पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन होल्ड पर आ गई थी। उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है, प्लस उसकी मिलिट्री मॉडर्नाइज्ड है, प्लस वो कंटिन्यूअसली और मॉडर्नाइज करता हुआ जा रहा है। इंडिया सून टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अब मेजर चंक ऑफ यंग पॉपुलेशन है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी है और इंडिया का डिफेंस फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इंडिया प्लस चाइना वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये राइवलरी इंडिया और चाइना की इमोशनल भी है, हिस्टोरिकल भी है और स्ट्रेटेजिक भी है। इंडिया और चाइना की 2100 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन है, जो डिमार्केटेड नहीं है ऑफिशियली, ये पुराने मैप्स को ध्यान में रखते हुए अनऑफिशियली डिमार्केटेड है। इंडिया और चाइना का इन द लास्ट 50 ईयर्स कोई क्लैश नहीं हुआ था एक्सेप्ट गलवान वैली वाला क्लैश, जो कोविड के टाइम पे 2020 में हुआ था, जहां पे इंडिया के 20 सोल्जर्स शहीद हो गए थे। और चाइना ने कभी भी अपना नंबर ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं करा है, पर काफी सारी रिपोर्ट्स की माने तो अप्रोक्स 50 सोल्जर्स उसके मरे थे। ये 2024 में इस क्लैश के बाद एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ ताकि फिर से ट्रस्ट डेवलप हो सके, बट ट्रस्ट अभी भी फ्रेजाइल है। इंडिया का चाइना के साथ काफी सारे ट्रेड डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं, तिब्बत के एरिया को लेके, कश्मीर के एरिया को लेके, अरुणाचल प्रदेश के एरिया को लेके। इसी वजह से ये इस इक्वेशन को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। चाइना की प्लेबुक में वो कंट्रीज को कैसे डोमिनेट करना चाहता है या कैसे अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लेना चाहता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वहां पे डिप्लोमेसी दिखाता है। वो कंट्रीज पे मिलिट्री दबा के या उनको इक्विपमेंट सप्लाई करके, डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करके उन पे रीजनल डोमिनेंस बनाना चाहता है। प्लस वो इंडिया को कभी भी एज अ इक्वल पार्टनर नहीं देखता, वो इंडिया को एज अ सेकंड पार्टनर देखता है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग फैक्टर दिखाना चाहता है। चाइना का जो सबसे बड़ा फियर है वो है मलक्का स्ट्रेट का। चाइना की 80% ऑफ द एनर्जी सप्लाई, ऑयल सप्लाई इसी रूट के थ्रू आती है और इंडिया का इस रूट पे पूरा का पूरा कंट्रोल है। वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के थ्रू कभी भी इस ट्रेड रूट को चोक कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था। मैं लास्ट वीडियो के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो मेरे लास्ट टॉपिक्स। इसीलिए चाइना ने अनऑफिशियली लॉन्च करी स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी। स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी में क्या है, वो इंडिया के जितना भी ओशियंस इंडिया से कनेक्ट होता है उनके नियर बाय अपने पोर्ट्स को, कंट्रीज के पोर्ट्स को लीज पे लेके या परचेज करके उनको डेवलप कर रहा है, ताकि इन द फ्यूचर वॉर वो इंडिया को वहां से थोड़ा सा एनसर्किल कर सके या फिर इंडिया पे जोर दे सके। वो कभी भी जो पोर्ट्स को लीज पे लेता है या परचेज करता है, वो ऑफिशियली तो लेता है ट्रेड सिक्योरिटी के नाम पे, बट उसका जो मेन पर्पस है वो है एनसर्कल करना इंडिया को। चाइना ने ये जो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी लॉन्च करी है, इसको कभी भी ऑफिशियली स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी नहीं बोला है, ये जियोपॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा नाम दिया गया है।
चाइना ने स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी के अंदर जो मेजर पोर्ट्स एक्वायर करे हैं वो है ग्वादर का पोर्ट जो पाकिस्तान में है, हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका में है, जिबूती पोर्ट जो चाइना का फर्स्ट ऑफिशियल ओवरसीज बेस है, प्लस क्यापको जो म्यांमार में है। ऐसे और भी पोर्ट्स हैं बट मेजर पोर्ट्स यही है। इसके काउंटर में इंडिया ने भी अपनी स्ट्रेटेजी लॉन्च करी है, जो इंडिया की स्ट्रेटेजी है आयरन कर्टेल। ये भी इंडिया ने कभी ऑफिशियली टर्म यूज नहीं करा है, बस जियोपॉलिटिकल थिंकर्स ने ये टर्मिनोलॉजी यूज करी है। तो उस आयरन कर्टेल के अंदर इंडिया भी अपने नियर बाय या चाइना के एयर बेसिस के या फिर पोर्ट्स के नियर बाय पोर्ट्स एक्वायर कर ले। जैसे ग्वादर पोर्ट के अगेंस्ट में उसने एक्वायर करा ईरान का चाबार पोर्ट, ऐसे ही अलग अलग पोर्ट्स एक्वायर करे। श्रीलंका के हम्बनटोटा के नियर बाय भी एक पोर्ट एक्वायर करा। प्लस इंडिया कंटिन्यूसली अपनी नेवल को मिलिटराइज कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, अंडमान एंड निकोबार को और ज्यादा मजबूत कर रहा है ताकि कल के दिन को अपना वो पोर्ट को मलक्का स्ट्रेट को चोक कर सके। प्लस नई नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कर रहा है और अपनी सप्लाई चेन की डिप्लोमेसी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इंडिया का मॉडल सिंपल है, वो कोई हार्ड अलायंसेस नहीं करना चाहता, वो केवल मल्टी अलाइनमेंट में बिलीव करता है। इंडिया रशिया के साथ भी है, इंडिया यूएस के साथ भी है और इंडिया ग्लोबल साउथ के साथ भी है। इंडिया की सप्लाई चेन जो भी हमने डिस्कस करा उसमें वो क्या क्या कर रहा है, वो अपना पारादीप पोर्ट को एक्सपेंड कर रहा है, विशाखापट्टनम को एज अ रिसोर्स गेटवे बना रहा है, अपने मैरीटाइम रूट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, प्लस सेंट्रल एशिया में एक्सेस पाने के लिए चाबहार पोर्ट को भी डेवलप कर रहा है। इंडिया की काउंटर स्ट्रेटेजी में बॉर्डर डिटरेंस प्लस प्रैग्मेटिक ट्रेड भी है। अब जो इंडिया की सबसे बड़ा इशू आता है, ठीक है राइवलरी होने के साथ साथ इंडिया बायलेटरल ट्रेड में चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। रिसेंटली डेटा को देखे तो इंडिया और चाइना का जो बायलेटरल ट्रेड है वो 127 बिलियन डॉलर्स का है। ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी तो है ही, लेकिन इंडिया की कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी है। चाइना इंडिया पे इतना डिपेंडेंट नहीं है जितना इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट है। चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसी पे डिपेंडेंट है। यदि चाइना अपने रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई रोकता है तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं श्रीकन हो जाता है। ये एक जियोपॉलिटिकल पिक्चर यदि हम बड़े उसमें देखें चार्ट पे, तो ये केवल इंडिया और चाइना की बेटर राइवलरी नहीं है, ये बेटर है इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्फ्लुएंस का, टेक्नोलॉजी के डोमिनेंस का, ग्रीन एनर्जी के कंट्रोल का और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का। चाइना डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स इंडिया कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट में बढ़ा रहा है। जैसे इंडिया और चाइना ब्रिक्स में साथ हो रहे हैं, एससीओ में साथ हो रहे हैं और भी नए नए ग्रुप्स में साथ आते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ट्रस्ट डेवलप तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होंगे तब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट में ही रहेगा। जो मेन जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट है मेजर, वहां पे कहीं ना कहीं एक दलाई लामा का एंगल भी आता है, बिकॉज इंडिया दलाई लामा को शरण देता है, चाइना उस शरण को इलीगल मानता है, बिकॉज चाइना तिब्बत को अपना पार्ट मानता है। ऑफिशियली इंडिया भी तिब्बत को चाइना का ही पार्ट मानता है अंडर वन चाइना पॉलिसी, बट स्टिल उनकी जो गवर्नमेंट है वो इंडिया तिब्बत की गवर्नमेंट धर्मशाला में चलाने के लिए उसने अलाउ कर रखा है। आगे क्या है इंडिया और चाइना के रिलेशन में, वॉर के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन छोटे छोटे स्कर्मिशेस और स्टैंड ऑफ होने के चांसेस बने हुए हैं, छोटे छोटे क्लैशेस भी हो सकते हैं। मैरीटाइम कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ेगा आने वाले टाइम में। इंडो पैसिफिक 21वीं शताब्दी का मेन थिएटर बन गया है। यहाँ लैंड से ज्यादा सी पे कंट्रोल डिपेंड करेगा कि कौन आगे जाके लीड करेगा। अब यदि हम देखें 21वीं शताब्दी किसकी होगी, 21वीं शताब्दी पैसिफिक की होगी, इंडो पैसिफिक की होगी, या मल्टी थिएटर पावर स्ट्रक्चर इमर्ज होगा, ये हमें नहीं पता अभी। इसका आंसर सिंपल नहीं है, लेकिन एक थिंग बिल्कुल क्लियर है, जो भी इंडिया और चाइना फ्यूचर को शेप करना चाह रहे हैं उसको वर्ल्ड बहुत ध्यान से देख रहा है। सो गाइज यही था हमारा आज का टॉपिक। यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हेडलाइंस नहीं पावर इक्वेशन डिकोड करते हैं। थैंक यू गाइज टू सी द वीडियो ऑन दुनिया डिकोड। थैंक यू वेरी मच।